Hello students, lesson 1 serial number 7. In this video we will study about indentation. The distance between text boundaries and page margin is called indent. यहाँ पे ये कह रहा है कि टेक्स्ट बाउंड्री और पेज मार्जिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस जो है इंडेंट कहलाता है। यहाँ पे ये भी कह रहा है कि वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ, यानी कि हम एक पैराग्राफ के इंडेंटेशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेंट्स। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लाइन इंडेंट। इट गिव्स स्पेस बिफोर फर्स्ट लाइन ऑफ सेलेक्टेड पैराग्राफ, यानी कि जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट होगा उस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन से पहले स्पेस देने का कार्य जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट का होता है। सेकेंड नंबर, लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट मूव्स द लेफ्ट मार्जिन ऑफ सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट साइड। यहाँ पे ये कह रहा है कि लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट मार्जिन को राइट साइड में मूव करता है, यानी कि जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट होगा उसके लेफ्ट मार्जिन को राइट साइड में मूव करने का कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेफ्ट मार्जिन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। राइट इंडेंट, इट मूव्स द राइट मार्जिन टू ऑफ सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ्ट साइड, यानी कि जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट होगा उस पैराग्राफ के राइट मार्जिन को लेफ्ट साइड की तरफ जो है मूव करता है। इसका मतलब ये है कि राइट मार्जिन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। हैंगिंग इंडेंट, द फर्स्ट लाइन अलाइंस on the left and the remaining lines of the selected paragraph hangs from the first line। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें जो है जो लेफ्ट द फर्स्ट लाइन अलाइंस ऑन द लेफ्ट, यानी कि जो फर्स्ट लाइन होता है वो जो लेफ्ट साइड के अलाइनमेंट के अनुसार होता है, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट के अनुसार होता है फर्स्ट लाइन। और उसके बाद जो रिमेनिंग लाइंस होते हैं पैराग्राफ में वो फर्स्ट लाइन से हैंग करता हुआ दिखता है। नेक्स्ट, स्टेप टू अप्लाई इंडेंटेशन। इसके लिए स्टेप्स क्या हैं? तो स्टेप है सेलेक्ट द पैराग्राफ। सबसे पहले आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फॉर्मेट मेनू, फॉर्मेट टैब के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो फॉर्मेट टैब यानी फॉर्मेट मेनू के ऊपर जो है क्लिक करना है। फॉर्मेट मेनू MENU, फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जब पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो दिखाई देगा उसमें इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें जो है बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट और फर्स्ट लाइन, ये 3 तरह का इंडेंट दिखेगा। इन तीनों में से जिसे हम लोगों को सेट करना होगा उसको जो है सेट कर लेंगे। इसके बाद जो है क्लिक ऑन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये करेंगे इफ़ यू वांट टू सेट हैंगिंग इंडेंट, अगर हमको हैंगिंग इंडेंट को सेट करना हो तो उसके लिए हमें रूलर का इस्तेमाल करना होगा। तो इसका प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे बहुत सारा पैराग्राफ राइट किया हुआ है, तो इसमें हम जो फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग ये पहले से ही सिलेक्ट है तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, तो बिफोर टेक्स्ट का मतलब लेफ्ट इंडेंट और आफ्टर टेक्स्ट का मतलब राइट इंडेंट। तो बिफोर टेक्स्ट यानी कि लेफ्ट इंडेंट को हम सेट करेंगे। यहाँ से हमने जो है 1.30 सेंटीमीटर हमने जो सेट किया, तो यहाँ पे ओके करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो मार्जिन है यहाँ से यहाँ तक ये मार्जिन है, लेफ़्ट मार्जिन। तो लेफ़्ट मार्जिन के बाद टेक्स्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि इसके बाद जो है 1.30 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ने के बाद तब जो यहाँ से जो है सारा टेक्स्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लेफ़्ट इंडेंट है, यानी कि लेफ़्ट बाउंड्री जो है टेक्स्ट का और ये जो है लेफ़्ट मार्जिन, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है। क्लियर?
अब इसके बाद जो है फॉर्मेट पे जाएंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे और इसको जो हम 0 कर देते हैं, 0 हो गया। अब इसके बाद जो आफ्टर टेक्स्ट यानी कि राइट इंडेंट को सेट करेंगे, राइट इंडेंट को सेट करेंगे 1 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो राइट मार्जिन है और ये टेक्स्ट बाउंड्री दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे इतना, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है यही है राइट इंडेंट। क्लियर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट फिर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है हम जो है इसको भी 0 कर देते हैं, राइट इंडेंट को 0 हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखा है यानी कि सिर्फ फर्स्ट लाइन इंडेंट को सेट करना है, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे सेट कर लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हमने जो है सेट कर लिया। ओके, अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो है जो लेफ़्ट साइड का जो टेक्स्ट है और जो लेफ़्ट मार्जिन है इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट लाइन है और ये जो लेफ़्ट मार्जिन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है, ये है जो है 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमको मिल रहा है, यानी कि यही जो स्पेस जो है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाएगा। क्लियर। इसको भी हम हटा देते हैं, पैराग्राफ फर्स्ट लाइन को भी हम 0 कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है अगर यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब बात करते हैं जो हैंगिंग इंडेंट की। तो हैंगिंग इंडेंट हमने बताया था कि रूलर का इस्तेमाल करना होगा। तो रूलर पे ये जो ऊपर ये दिख रहा है छोटा सा जो है टैग है ये, तो ये जो फर्स्ट इंडेंट के लिए होता है और लेफ़्ट इंडेंट दोनों के लिए होता है। जो नीचे वाला टैग है ये जो है हैंगिंग इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो टैग है ये राइट इंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम लोग जो है हैंगिंग इंडेंट सेट करना है, तो हम जो है यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सारा यानी कि यहाँ से हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो लेफ़्ट इंडेंट जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, यानी कि ये मार्जिन हो गया लेफ़्ट मार्जिन और ये टेक्स्ट बाउंड्री और बीच का जो है ये स्पेस हो गया। अब यहाँ पे जो है हैंगिंग करना है, तो अब ये जो है ऊपर वाला जो टैग है इसको हम जो है लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे। यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है ये जो है लेफ़्ट मार्जिन के साथ में है, लेकिन बाकी के जो लाइन्स है पैराग्राफ में वो फर्स्ट लाइन से हैंग करता हुआ दिख रहा है, इसी को हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। क्लियर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इसको भी हम जो है अब जो है एक चीज़ और है कि निगेटिव इंडेंट क्या होता है। तो निगेटिव इंडेंट वो होता है कि अगर लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट दोनों जो है अगर मार्जिन के ऊपर आ जाए तो उसको जो है निगेटिव इंडेंट कहा जाता है। जैसे कि ये बिफोर टेक्स्ट यानी कि लेफ़्ट इंडेंट है, अगर इसको हम जो है हमारा टेक्स्ट मार्जिन के ऊपर आ जाएगा तो ये जो है निगेटिव इंडेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ओके करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो ये लाइन है ये जो मार्जिन है यहाँ से यहाँ इतना जो मार्जिन है, लेकिन ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है लेफ़्ट मार्जिन के ऊपर जो है थोड़ा सा आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह के इंडेंट को जो है निगेटिव इंडेंट कहा जाता है। तो ये कार्य जो है राइट साइड में भी हो सकता है, फॉर्मेट पैराग्राफ, और इसके बाद जो है अगर हम चाहें तो राइट साइड को भी हम बढ़ा सकते हैं, यानी उसको भी हम निगेटिव बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट जो है सही है, मार्जिन के साथ में है, लेकिन राइट साइड का जो ये मार्जिन है यहाँ से यहाँ तक ये मार्जिन है, देखिए मार्जिन जो है यहाँ पे दिख रहा है इतना चौड़ा राइट मार्जिन। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है तो इसका जो है यहाँ पे टेक्स्ट जो है राइट मार्जिन के ऊपर आ गया है, तो ये जो निगेटिव इंडेंट कहलाएगा। क्लियर। ओके।